हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, एमएमयू, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग डेट डिक्लेयर हो चुकी है बेटा। और काउंसलिंग के लिए और कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं बताने वाला हूं। काउंसलिंग कब शुरू होगी वो भी बताने वाला हूं। और राजस्थान के अंदर जिन बच्चों ने एमएमयू ईटी का एग्जाम दिया है उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज है। वीडियो पूरा देखिएगा। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें राजस्थान एमएमयू की, तो एमएमयू मतलब मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस बार राजस्थान में दो एंट्रेंस एग्जाम हुए, एक आरयूएचएस सीयूईटी का और एक एमएमयू का। ठीक है कि नहीं? अब देखिएगा, एग्जाम हुए तो बहुत समय हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आए हुए भी लगभग 7 दिन हो चुके हैं। आज से ठीक 7 दिन पहले रिजल्ट आया था, है ना। अप्रोक्स 23 तारीख के आसपास रिजल्ट आ गया था। अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। काउंसलिंग की पहली जो ओल्ड डेट इन्होंने दी थी वो थी जुलाई के लास्ट वीक में। लेकिन मैंने आपको उस समय भी बोला था कि जुलाई लास्ट वीक में आपकी काउंसलिंग होगी नहीं। इन्होंने डेट जरूर लास्ट वीक की दी थी, लेकिन मैंने आपको उस समय मना किया था कि नहीं हो पाएगी आपकी जुलाई लास्ट वीक में, है ना। आपकी काउंसलिंग कब होगी इसको लेकर के एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है एमएमयू ने, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप यहां पे बड़े ही ध्यान से देखिए बेटा, इन्होंने क्या लिखा है देखो। यहां पर इन्होंने लिखा है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान, एमएमयूईटी यूजी 2026 काउंसलिंग प्रोसेस अपडेट। द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ एमएमयूईटी 2026 which was scheduled to commence from। ओल्ड डेट क्या थी बेटा? ओल्ड डेट थी 4th वीक ऑफ जुलाई। 4th वीक ऑफ जुलाई मतलब 25 से 30 जुलाई के बीच। वो डेट तो निकल गई, तो अब इन्होंने दी है नई डेट। नई डेट क्या दी है बेटा देखो, इज हियर बाय पोस्टपोन टू 2nd वीक ऑफ अगस्त 2026। इन्होंने कहा है कि अगस्त के 2nd वीक में हम काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द काउंसलिंग प्रोसेस विल नाउ बिगन इन द 2nd वीक ऑफ अगस्त। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप ऑन चेकिंग द एमएमयू पोर्टल रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अब देखिए बच्चों, इन्होंने काउंसलिंग को 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। सीधा सीधा 15 डेज काउंसलिंग जो है डिले हो चुकी है। वजह क्या है? वजह यह है बेटा, अभी एमएमयू के अंदर बेटा इतना बड़ा कैंपस नहीं है। एमएमयू जो है किसी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इसका ऑफिस चल रहा है। इतनी बड़ी टीम भी नहीं है काउंसलिंग करवाने के लिए, बहुत सारे फैसले लेने होते हैं, है ना। काउंसलिंग के लिए जितने भी एमएमयू के अंडर आने वाले कॉलेज है उनका इंस्पेक्शन करना होता है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो अभी कंप्लीट नहीं है। और एमएमयू ये सोच रहा है कि फार्मेसी की, पैरामेडिकल की, फिजियोथेरेपी और बीएससी नर्सिंग सबकी काउंसलिंग एक साथ करवाई जाए। अभी आरयूएचएस की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन आरयूएचएस की फार्मेसी की नहीं चल रही, क्योंकि फार्मेसी के अभी कॉलेजों के कुछ मामले पेंडिंग है। लेकिन एमएमयू का ऐसा मानना है कि वो एक साथ काउंसलिंग कराएगा सबकी, इसलिए एमएमयू ने 10 दिन काउंसलिंग को आगे बढ़ा दिया, है ना। तो अब काउंसलिंग की जो नई डेट इन्होंने जारी करी है बेटा, इन्होंने क्या बोला है? 2nd वीक अगस्त। 2nd वीक अगस्त का क्या मतलब है भाई, है ना। तो ये तो इनका ओल्ड शेड्यूल था बेटा। अब इन्होंने कहा है 2nd वीक अगस्त। 2nd वीक अगस्त का क्या मतलब हुआ बेटा? 8 अगस्त से 14 अगस्त,
इसके बीच में ये काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। तो अपन इसके बीच की डेट ले लेते हैं। आप मान के चलो ये काउंसलिंग आपकी अगर 10 से लेकर के 12 अगस्त के बीच में हो जाए तो अच्छी बात है, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि ये काउंसलिंग लगभग आपकी 15 अगस्त के आसपास शुरू होगी, इससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। हो सकता है कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 10-11 अगस्त को आ सकता है ना, या 12 अगस्त को आ सकता है, और चॉइस फिलिंग लगभग 15 अगस्त तक शुरू हो जाएगी। इतना कंफर्म है कि शुरू जरूर हो जाएगी, आपकी सेकेंड वीक के लास्ट में शुरू होगी, एंड ऑफ सेकेंड वीक, याद रख लेना, है ना, एंड ऑफ सेकेंड वीक। सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में नहीं, सेकेंड वीक के एंड में काउंसलिंग शुरू होगी, आप ये भी देख लेना। मतलब 10 अगस्त के बाद काउंसलिंग शुरू होगी। ओके, तो लगभग 10 दिन या 12 दिन बाद काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक, अब अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। अब बेटा इतने कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक साथ काउंसलिंग चलेगी। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स में प्रवेश लेना है तो आप ले पाओगे, अगर आपने एमएमयू ईटी का पेपर दे रखा है तो। और एमएमयू के अंडर आने वाले कॉलेज गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कौन कौन से हैं ये मैंने एक पहले वीडियोस के माध्यम से बता रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं इसके नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि एमएमयू के अंडर बीएससी नर्सिंग के 6 कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, जिनमें टोटल 400 सीट है, और बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट के 25 कॉलेज है, जिनमें टोटल 1330 सीट है। अगर इनको आप जोड़ लें सीट को तो टोटल 1730 सीट है बच्चों एमएमयू की बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए। ऐसे ही पैरामेडिकल का एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 60 सीट है। पैरामेडिकल का एमएमयू के अंडर एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बीपीटी का एक गवर्नमेंट का कॉलेज जिसमें 40 सीट, 2 एमएमयू के अंडर फिजियोथेरेपी के प्राइवेट कॉलेज है जिनमें टोटल 80 सीट है ना? बिल्कुल जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी फार्मेसी के कॉलेज तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर है। अब बेटा अगर अपन बात करें फार्मेसी के, आप यूं समझ लीजिएगा कि टोटल 41 कॉलेज है, एक भी गवर्नमेंट का नहीं है, 41 प्राइवेट है बेटा, और जिनमें 2680 सीट है फार्मेसी में। ठीक है, बिल्कुल। अब बेटा अपन बात करेंगे कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जो है वो जरूरत पड़ने वाली है। अब डॉक्यूमेंट की अगर बात करूं, काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, तो आप देखिए बेटा ये वो डॉक्यूमेंट है जो आप अभी से तैयार रखें, काउंसलिंग के समय इनकी बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली है। सबसे पहले बेटा 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, माइग्रेशन, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां से आपने 12th की है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो कॉलेज का चरित्र और टीसी चल जाएगी। और इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और इसके अलावा आपके 5 या 6 फोटो, मैं तो कह रहा हूं 10 फोटो एक जैसे प्रिंट करवा के रख लो। और इसके बाद में आपका आधार कार्ड या कोई भी और आईडी प्रूफ। इसके बाद में फॉर्म का प्रिंट आउट, जो आपने एमएमयू का फॉर्म भरा था बेटा, एमएमयू के फॉर्म का प्रिंट आप लेके रखिएगा। और इसके बाद में बेटा नेक्स्ट हम जब काउंसलिंग करवाएंगे ना बेटा, तो काउंसलिंग के समय 550 रुपए का काउंसलिंग का एक चालान होगा, उसका प्रिंट आउट हमें लेके रखना पड़ेगा। इसके बाद में एमएमयू का जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट, इसके बाद में एमएमयू के रिजल्ट का प्रिंट आउट, इसके बाद में जब हम कॉलेज की चॉइस भरेंगे ना एमएमयू की काउंसलिंग के समय, तो उस चॉइस का भी हमें प्रिंट लेकर के रखना होगा। और 15 नंबर पर
एमएमयू का जब सीट अलॉटमेंट आएगा, जब हमें कॉलेज अलॉट होगा तो उसका भी प्रिंट आउट लेके रखना है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट, ये वाला और ये वाला, ये तीन अभी आपके पास है नहीं, ये तीनों ही काउंसलिंग के समय आपके पास होंगे, है ना। लेकिन फॉर्म का प्रिंट, एडमिट कार्ड का प्रिंट, ये तो है ही आपके पास में, ठीक है ना। हाँ, और रिजल्ट का प्रिंट। अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट नंबर 16 पर है मेडिकल फिटनेस। ये सब बच्चों को बनाना है, लेकिन अभी मत बनाना, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो तब बना लेना। मेडिकल फिटनेस जो बनेगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर का सील और डॉक्टर का साइन, ध्यान रखना, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर का नहीं चलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर के सील और साइन लगाने से ही ये बनेगा। और सब बच्चों को बनाना है, चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज मिले चाहे गवर्नमेंट मिले, और वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिले का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वहां बनेगा। अब इसके बाद यदि 12वीं के बाद गैप है, अगर आपकी 12th 2025 में हुई है तो 1 साल का गैप है, और 24 में हुई है तो 2 साल का, 23 में हुई है तो 3 साल का। इस तरह से एक गैप का एफिडेविट बनाना है आपको, गैप का शपथ पत्र, वो भी 50 रुपए के स्टंप पेपर पर, साथ में उसकी नोटेरी भी करवानी है। और अगर इसी साल 12th हुई है तो ये गैप आपका नहीं लगेगा। अगर 2026 में आपकी 12th है तो फिर ये गैप आपका नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ओके। अब एंटी रैंगिंग, एंटी रैंगिंग भी जब आपको कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद बनेगा, और एंटी रैंगिंग के लिए 2 50-50 के स्टाम्प पेपर चाहिएंगे, और इसके 2 परफॉर्मा है, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद ही बनाना है। 19 नंबर पर है बॉन्ड एफिडेविट। ये 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा, लेकिन यह भी कॉलेज अलॉट होने के बाद बनेगा, क्योंकि इस पे कॉलेज का नाम लिखा जाएगा। और 20 नंबर पर है अंडरटेकिंग। यह एक वाइट पेज है जिसका परफॉर्मा मैं आपको दे दूंगा, और इसके ऊपर भी कॉलेज का नाम लिखा जाएगा, तो यह भी कॉलेज अलॉट होने के बाद ही बनेगा। अभी आप केवल ये एक बना सकते हो, ये वाला गैप एफिडेविट, अगर आपके 12वीं के बाद गैप है ना, तो आप ये अभी बना सकते हो, बाकी सारे कॉलेज अलॉट होने के बाद बनाने हैं। और एक ये अभी आप एडवांस में चाहो तो बना सकते हो, मेडिकल वाला। तो एक मेडिकल वाला और एक गैप वाला, ये 2 अभी बना सकते हो, ये बाद में ही बनाना ज्यादा सही रहेगा। तो सर इनके परफॉर्मा कहां पर है? ये गैप का परफॉर्मा है, इसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका पता, 12th, और यहाँ 12th पासिंग ईयर, यहाँ गैप 1 साल 2 साल जितना है वो लिखना है, और गैप के कारण में लिखना प्रिपरेशन, है ना। और डेपोनेट्स के अंदर आपके साइन होंगे, ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट होगा। ये मेडिकल फिटनेस है, ये स्टाम्प पे प्रिंट नहीं लेना, नॉर्मल कागज पे प्रिंट लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना, यहाँ आपका फोटो, यहाँ आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, ऊपर आपका नाम और आपके पिता का नाम, लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन के नीचे आपका और आपके पिताजी का या मम्मी जी का साइन, और आपके फोटो के नीचे इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर का सील और साइन लगेगा। ठीक है, हो सके तो ये भी कॉलेज अलॉट होने के जस्ट अगले दिन बनाना ज्यादा सही रहेगा। आप अपने जिले या किसी और जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके भी बना सकते हैं। इन सब के परफॉर्मा मिलेंगे कहां पर सर? इन सब के परफॉर्मा विजय एजुकेशन ऐप के अंदर में डलवा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, अगर आपकी एमएमयू में अच्छी रैंक है, अगर आपके एमएमयू में अच्छे नंबर हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इंतजार मत करिए काउंसलिंग की डेट का, काउंसलिंग का। देखो, अच्छी रैंक है तो कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन आप अभी से अपनी पढ़ाई तो शुरू कर दो बेटा, अभी से आप अपनी पढ़ाई तो शुरू कर दो। कम से कम 3000 तक अगर रैंक है तो लगभग कॉलेज तो मिलना ही मिलना है ना। प्राइवेट मिलो या गवर्नमेंट मिलो, हाँ टॉप की रैंक है, 1000 के अंदर रैंक है ना, तो गवर्नमेंट मिल जाएगा। अब बेटा बात बड़ी यह है, कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जिनमें 1500 रैंक, 2000 ओवरऑल रैंक है तो भी गवर्नमेंट मिलेगा, उस पर मैं अलग से बात भी करूंगा, और पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। देखो बेटा, अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप आज ही बीएससी नर्सिंग पहले सेमेस्टर का बैच है फ्लोरेंस, ये ज्वाइन कर लो, 990 इसकी फीस है। अगर ये बैच आज लेते हो तो 749 में मिल जाएगा। आज गुरु पूर्णिमा ऑफर चल रहा है बेटा,
है ना, आज रात 12 बजे तक। मैं तो कह रहा हूं सारे बच्चे आप ले लो बेटा, और इसमें अपनी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर दो। इससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में है। इंग्लिश लिखना अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश बोलना अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश समझना अच्छा हो जाएगा, और काफी चैप्टर आप एडवांस में पढ़ लोगे। जब कॉलेज में आपकी क्लासें सितंबर के आसपास जब शुरू होगी काउंसलिंग के बाद, तब तक आप काफी सिलेबस इसमें पढ़ लोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने और समझने से रिलेटेड। ठीक है ना। अब मान लो काउंसलिंग में आपको अच्छा कॉलेज नहीं भी मिला, तो इस बैच को बिना कोई अतिरिक्त चार्ज के आप जीत बैच में चेंज करवा लेना। ठीक है कि नहीं, 2027 वाले बैच में। अब देखो बेटा, अब ऐसे बच्चे जिनको अगले साल की तैयारी करनी है, जिनकी रैंक इस बार अच्छी नहीं है, मैं उनको बोलूंगा आज ही जीत बैच ज्वाइन कर लो विजय एजुकेशन ऐप में। ठीक है ना, 990 में ये बैच आपको मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए आज एक दिन के लिए 749 में मिल रहा है। आपका भाई बहन रिलेटिव जिसको भी ज्वाइन करना है उन्हें ज्वाइन करवा दो। ये वही बैच है जिसमें पढ़ करके इस बार एमएमयू में रैंक 1 आई है। आपको पता होगा विजय एजुकेशन की इस एमएमयू के पहले ही एग्जाम में पहली रैंक, है ना, एमएमयू में फर्स्ट रैंक लाने वाला आपका अपना विजियंस है, जो इसी जीत बैच में पढ़ा है बेटा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आज ही डाउनलोड करें विजय एजुकेशन का ऐप, और उसमें नंबर डालें आप अपना, ऐप को करें लॉगिन, है ना, और ऐप लॉगिन करने के बाद बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करें, अपना कोर्स सेलेक्ट करें, बाय नाउ पे क्लिक करें, फीस पे करके अपना बैच तुरंत चालू करवाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 9672721229 पर कॉल भी कर सकते हैं, 9672721229। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9672721229। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं अपनी काउंसलिंग के लिए अभी से तैयार रहें तो ज्यादा सही रहेगा। सेकेंड वीक, फिर से बोलूंगा, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, अगस्त के सेकेंड वीक में काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और ये जितने भी परफॉर्मा हैं गेप के, मेडिकल फिटनेस के, ये सारे परफॉर्मा विजय एजुकेशन ऐप में डलवा रहा हूं। ऐप के अंदर फ्री कंटेंट और काउंसलिंग के नाम से फोल्डर बने हैं, उनमें ये सारे परफॉर्मा मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।